हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को K2 मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का जो प्रयोग है, कहाँ करेंगे अनुप्रयोग, इस चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीज़ का एग्जाम्पल का बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो application of determinants सारणिक का अनुप्रयोग। देखिए, हम लोग जो सारणिक में यहाँ पे सारणिक का जो एप्लीकेशन है, इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग जो है हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने में किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक बिंदु ए है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग नियामक ले लेते हैं क्या, x1 y1, और एक भी यहाँ पे बिंदु बी है x2 y2, दूसरा एक सी है x3 और क्या y3। ये तीन आपका त्रिभुज का शीर्ष है। यहाँ पे एक बिंदु ए है, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा सी है। तो यदि हम लोग का इसका कह दें कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ये जो सारणिक का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, तो यहाँ पे हम लोग को जो एरिया निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, या लिखेंगे एरिया ऑफ, शॉर्टकट लिखिए डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब एबीसी का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग करेंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। ये जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले का एक तरीका से फॉर्मूला है। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका इस ट्रायंगल का जो है एरिया निकल जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका और थोड़ा ड्राइव कर देते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, या इसको हम लोग डेल्टा से यदि क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से यदि सूचित कर दिया जाए तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। चलिए देखिए, यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 तो आपका क्या है, यहाँ पे 1/2 को हम लोग बाहर रखेंगे। और यदि हम फर्स्ट यहाँ पे रो के अनुदिश इसको सॉल्व करते हैं, तो यदि x1 लेते हैं पहला, यहाँ पे साइन देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस। यदि यहाँ से आपका क्या ले रहे हैं, x1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यदि हम यहाँ से x1 लें, चलिए तो सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम यदि खत्म हो जाएगा तो y2 1 y3 1 बचेगा। दूसरा यदि ये ले y1 ले यहाँ से, या बेहतर होगा, देखिए बाद में हमको कॉमन तो लेने से सुविधा होगा कि हम इसको C1 के अनुदिश कर देते हैं। किसके अनुदिश कर देते हैं, पहला कॉलम के अनुदिश को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसका साइन देखिए, x1 लिए प्लस हुआ, यहाँ पे क्या प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा x2। और यदि ये ले तो इसके सामने वाला रो खत्म और सामने वाला कॉलम खत्म, तो y1 1 y3 1, क्या सब बच रहा है, y1 1 y3 और 1 बच रहा है। आगे यदि हम लोग देखें तो इसका साइन आपका प्लस हो जाएगा। तो x3 की यदि हम बात करें, यदि तो अब देखिए सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम यदि खत्म हो जाएगा तो क्या सब बचने वाला है, y1 y2 1 1, y1 y2 1 1। इसको यदि आप लोग सॉल्व कर दे, क्या कर दे, यदि सॉल्व कर दे तो 1/2, तो x1 डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले से बता चुके हुए हैं। तो क्या होगा, y2 × 1 y2 माइनस y3 माइनस x2, यहाँ से क्या हो जाएगा y1 माइनस y3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो x3 इंटू y1 माइनस क्या y2 हो जाएगा। बच्चों देखिए इसको एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट बच्चों। चलिए यदि हम यहाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 यहाँ जो माइनस है यदि इस अंदर वाले से माइनस कॉमन लेती है तो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा हम प्लस में ले आएंगे तो हमको याद करने में थोड़ा सुविधा रहेगा। तो यहाँ यदि इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x2, अंदर में क्या हो जाएगा y3 माइनस क्या y1। चलिए फिर इसकी बात करते हैं। तो प्लस x3 इंटू क्या होगा y1 माइनस y2। तो ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए डिटरमिनेंट में तो यहाँ तक करते जाइए, इस प्रोसेस से आप पॉइंट रखते जाइए, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट रख के भी इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। दूसरा, या नहीं तो आप इसमें पॉइंट्स का जितना भी शीर्ष है त्रिभुज का उसको रखते जाइए, इसमें सॉल्व कर दीजिए तो आपका लास्ट में क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल का, ठीक ना। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम आगे बात करते हैं। कि देखिए 3 बिंदु आपके पास यदि ए बी सी क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3 तथा y3 हो तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। यदि अब देखो कि यदि एबीसी क्रम से 3 बिंदु है हो तो कहता है कि तीनों बिंदु संरेख होगा, तीनों पॉइंट्स कब ये कोलिनर हो जाएगा, तो कोलिनर तब होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है ये 0 के इक्वल आ जाए। तो हम लोग क्या कर देंगे कि ये जो आपके पास 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख हो जाएगा। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। तो सिंपली यदि ये जो आपका 1/2 है उसको सर भेज दो तो 0 हो जाएगा। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 बराबर 0। तो यदि आपका कोई भी दिखाने के लिए ये कह दे कि आपके पास 3 बिंदु है और दिखाइए कि ये संरेख होते हैं, तो जो 3 बिंदु है उसको डिटर्मिनेंट में इस तरीक़ा से दे दीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो गया तो हम लोग कह देंगे क्या कि ABC AB एंड C आर कोलिनर। चलिए इसका आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि कहेगा कि 2 बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए उनको देखते हैं। कि देखिए
एक बिंदु आपके पास यहाँ पे ए है, एक दूसरा बिंदु क्या है बी है, इसका जो नियामक है वो x1 y1 है और इसका जो नियामक है वो x2 y2 है। तो इससे होकर गुजरने वाली एक बिंदु हम यहाँ पे कह देते हैं क्या है P है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं xy मान लेते हैं। तो यदि हमको इस बिंदु AB से होकर गुजरने वाली रेखा ये जो P है, ये जो बिंदु P है, इसका जो हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है, तो हम लोग समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये तीनों बिंदु है PAB आर कोलिनर, क्योंकि तीनों जो है एक ही रेखा पे है, तो हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो 1/2 xy x1 y1 x2 y2 1 1, और ये किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा। और 1/2 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा? x1 x2 y1 y2 1 और 1। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो इससे भी आपका क्या होगा कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको इससे मिल जाएगा। यदि इस पे हम आगे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए कि मान लीजिए एक बिंदु A है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेते 2 3, एक दूसरा बिंदु B है इसका कोऑर्डिनेट 3 1 ले लिए, और कहेगा क्या ये बिंदु P जो है ये XY है, तो इस हमको कहेगा इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। इससे होकर गुजरने वाली रेखा जो उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम लोग आपको अभी बताए हुए हैं कि ये जो है ABP ये सब क्या है? आपस में कोलिनर है। क्या है? AB तथा या एंड P आर कोलिनर। तो कोलिनर होगा तो इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग 0 के बराबर करके इसका इक्वेशन हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो पहला आपका xy 1 2 3 3 1 1 1, ये जो है किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यदि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते, चलिए इसको जो है हम r1 के अनुदिश सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x सामने वाला रो खत्म, ये खत्म, 3 इंटू या डायरेक्ट कर देते हैं। अब आप तो इतना कर चुके हैं कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि देखिए ये सामने वाला खत्म, ये खत्म, तो बचा आपका ये वाला पार्ट 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 1, तो 3 माइनस क्या 1, इसका साइन माइनस y इंटू ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो ये बचा ये और ये, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो 2 माइनस क्या आ जाएगा 3, और इसका यदि हम लोग लेंगे तो +1, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये खत्म, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 -9 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2x माइनस 2 में से 3 जाएगा -1 माइनस y मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा y, और 2 में से 9 जाएगा तो -7, +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 इक्वल टू क्या 0। ये जो है इस रेखा का समीकरण है, ये इस रेखा का क्या होगा? समीकरण होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है जिससे आपका क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, इससे भी कभी कभी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइनर्स के बारे में, उपसारणिक के बारे में और कोफैक्टर सहखंडज के बारे में। तो चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं क्या उपसारणिक, क्या देख लेते हैं? उपसारणिक, उपसारणिक के रूप में, और ये उपसारणिक नहीं होगा बाबू, उपखंडन होगा। माइनर्स हम लोग पढ़ेंगे।
तो देखिए यदि उपखंडन सारणी किसको कहेंगे, तो देखिए किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग को उपसारणी ज्ञात करना रहे, माइनर्स ज्ञात करना रहे, तो उस सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को हम लोग छोड़ देना है। बाकी जो बच रहा है एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स का हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे हम लोग का क्या होगा, उपसारणिक मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें दो चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो उपसारणिक है, उपसारणिक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, उपसारणिक जो है इसको हम लोग किससे करते हैं, एम आई जे से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, एम आई जे से। यहाँ आई जो है आपका ये रो की संख्या को इंडिकेट करता है और जे जो है कॉलम की संख्या को करता है। जिस तरीक़ा से हम लोग मैट्रिक्स था, वहाँ जो एलिमेंट था उसको हम लोग क्या A11 A12 से सूचित करते थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे जो किसी भी मैट्रिक्स का यदि माइनर निकालेंगे, उपखंडन निकालेंगे, तो उसको हम लोग किससे करेंगे सूचित, M11 M12 M13। तो इस प्रकार हम लोग सूचित करेंगे इसको, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि A बराबर डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए क्या दे दिया, 1 2 3 4 का उपसारणी ज्ञात करें। का उपसारणिक ज्ञात करें। तो देखिए इसका जो उपसारणिक है, उपसारणिक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए आपको हम लोग बता रहे हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट्स है क्या है, ये यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जिस तरीक़े से हम लोग मैट्रिक्स की जो एलिमेंट था A11 A12 A21 A22 सूचित करते थे इस एलिमेंट्स को, उससे स्पष्ट ये होता था कि किस रो और किस कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ यदि हम लोग अभी ये आपको बता दें कि हम लोग M11 क्या M11 ये पहला जो 1 एलिमेंट है, इस 1 एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो देखिए यदि M11 निकालना है, और हम बता चुके हैं पहले कि उपसारणिक को जो है या उपखंडन को जो है किससे सूचित करते हैं, MIJ से सूचित करते हैं। और चलिए तो M11 निकालना है, तो हम उपसारणिक में ध्यान रखिए कुछ पॉइंट्स को, कि जिस एलिमेंट्स का उपसारणिक निकालना हो उसके सामने वाला रो और सामने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ 1 का निकाल रहे हैं, तो 1 का यदि निकालेंगे तो इसके सामने वाला रो ये हुआ और सामने वाला कॉलम ये हुआ, तो बच क्या रहा आपके पास, ये आपका 4 बच रहा है। तो 4 का यदि हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम लोग इस एलिमेंट को M12 से, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स, तो इसके सामने वाला रो तो यही होगा, कॉलम ये हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, ये एलिमेंट बच रहा है, तो ये आपका इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो एलिमेंट निकालेंगे इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A21 से। तो देखिए यदि 3 का निकालना है उपसारणिक, तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो आपके पास 2 बच रहा है। तो इसका जो उपसारणिक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, इसका उपसारणिक जो होगा 2 होगा। और यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, M22 कर सकते हैं। तो M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो ये है और दूसरा कॉलम भी ये है। इसका यदि निकालना है तो सामने वाले रो कॉलम को छोड़िए और सामने वाले रो को छोड़िए, तो क्या बच रहा है, 1। तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो मेरे पास जितना एलिमेंट था प्रत्येक का हम लोग क्या निकाल लिए, उपसारणिक निकाल लिए। क्या निकाल लिए, उपसारणिक निकाल लिए। तो अब हम लोग एक नया मैट्रिक्स के रूप में मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नया मैट्रिक्स मान लेते हैं कि लेट नया मैट्रिक्स ये जो आएगा आपका, कि जैसे हम मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं, सॉरी डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो इसका जो उपसारणिक हम लोग को मालूम होगा। क्या मालूम होगा, इसका जो उपसारणिक मालूम होगा। अब हम लोग जितना भी एलिमेंट्स है 4 3 2 1 सारे को क्या करेंगे, सजा देंगे हम लोग। सजा देने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा देखिए कि इस एलिमेंट का यदि उपसारणिक निकालना हो तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, जो वैल्यू आया वही इसका क्या होगा, सारणिक हो गया। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं 3/3 ऑर्डर का, लेके देखते हैं कि उसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे। ये 2/2 ऑर्डर का था, हम एक 3/3 ऑर्डर का देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स को। छोटा लीजिए, कैलकुलेशन में सुविधा रहेगा।
तो यहाँ पे जैसे देखिए ये जो एलिमेंट्स है इसका क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, M11 से। जिस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं कि AIJ का उपसारणिक या सखंड उपखंडन, AJ का उपसारणिक क्या है, MIJ। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि M11 क्या, M11। तो आपको अभी अभी बताए हैं कि यदि हमको उपसारणिक निकालना हो तो जिस एलिमेंट को निकालना है उस एलिमेंट को देखिए, यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसका उपसारणिक निकालना हो तो इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़िए, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। आप बाद में कि तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आता है 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को। तो 6 × 4 कितना होगा, 24 और 63। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -39। सॉरी, चलिए ये तो आपका एक एलिमेंट्स आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट निकालेंगे। जैसे क्या कि M12 यदि निकाले, मतलब इस एलिमेंट का उपसारणिक में, अच्छा उपसारणिक ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक में माइनस प्लस का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता कि माइनस होगा कि प्लस होगा, क्या होगा नहीं होगा। ये माइनस प्लस का ख्याल जो है हम लोग को फैक्टर में रखेंगे, कह सकते हैं कि सहखंडज में निकालेंगे। किसमें, सहखंडज में हम लोग माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, उपसारणिक में किसी भी चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो चलिए यदि ये निकाले इसका एलिमेंट्स, फर्स्ट रो का भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अनुदिश उपसारणिक ज्ञात कीजिए। R1 के अनुदिश उपसारणिक ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए यदि हम मान लीजिए आप एक एक करते रहे तो बहुत लंबा चौड़ा चले जाएगा, तो हम एक करके बता दें। जैसे R1 का हम कर दिए, फिर आप R2 लीजिए, फिर R3 लीजिए, जैसे ये प्रोसेस है सेम करते जाइए, तो लगभग आपका कितना 3 3 6 3 9 निकल जाएगा आपका आसानी से इसका उपसारणिक। तो चलिए हम लोग इसका M12 का निकाल रहे हैं, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पे है। तो इसका यदि उपसारणिक निकालना हो तो इसके सामने वाले कॉलम को छोड़िए, सामने वाले रो को छोड़िए, बच क्या रहा है, 5 7 8 4। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 56। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -36। क्या होगा, -36। इसी प्रकार से यदि हम M13 का बात करें तो देखिए तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका निकाल रहे हैं उपसारणिक, इस एलिमेंट्स का। तो इसका यदि उपसारणिक निकालना तो इसके सामने वाले रो को छोड़िए, सॉरी कॉलम और रो को दोनों को छोड़िए, तो क्या बच रहा है, 5 6 8 9। यदि हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 45 और -48, इसको अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये सब जो निकल रहा है प्रत्येक एलिमेंट्स का उपसारणिक निकाल रहा है। यदि मान लीजिए आपको और कह दे निकालने के लिए, हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको R1 के अनुदिश बोले थे कि R1 के अनुदिश जो है आप इसको उपसारणिक ज्ञात कीजिए, तो हम R1 के अनुदिश को कर दिए हैं। यदि आपसे कोई कह दे कि या पूरे एलिमेंट्स का जरूरत पड़ जाए, क्या पड़ जाए, पूरे एलिमेंट्स का जरूरत पड़ जाए, तो ये जो एलिमेंट्स होगा इसको हम लोग M21 M22 M23 M31 M32 M33 इस प्रकार से हम लोग बारीकी से सारे चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, उपसारणिक निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से कि यदि मान लीजिए हमको अगला उपसारणिक निकालना, जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट्स का निकालना है, किसका, इस एलिमेंट्स का यदि हमको उपसारणिक निकालना हो तो ये एलिमेंट्स को हम डिनोट किससे करेंगे, तो जैसे M33 से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि तीसरा रो और तीसरा कॉलम में है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, M33 से डिनोट करेंगे। तो यदि इसका हम लोग को माइनर्स निकालना हो तो देखिए इसके सामने वाले जो रो है कॉलम्स खत्म कर देंगे और सामने वाले रो खत्म, क्या बच रहा है, 2 3 5 6। क्या बच रहा है, 2 3 5 6। इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 × 2 12 -15, ये क्या आ रहा है आपका, -3 आ रहा है। मान लीजिए आपका इसका कह दे कि 6 का डिटर्मिनेंट, 6 का उपसारणिक माइनस क्या होगा, तो 6 के डिटर्मिनेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो M21 M22। तो यदि हम M22 निकालना शुरू कर दे, हम या तो इतना देर में तुम सारा का सारा कर ही देते। तो चलिए फिर भी यदि इसका यदि हमको उपसारणिक निकालना हो तो इसके सामने वाले रो को छोड़िए और सामने वाले कॉलम को, तो क्या आपके पास बच रहा है,
2484 2484 और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, दोनों को यदि अंतर कीजिएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा -24। कितना हो जाएगा -24। इस प्रकार यदि आपको और एडजॉइंट और मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आगे के चैप्टर में। इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक में हमको जितना भी माइनर्स है, कोफैक्टर्स है, सारा का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कोफैक्टर्स की बात करते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हम बात करते हैं कि अवयवों का सहखंडन, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग को माइनर की ज़रूरत होती है, माइनर्स की ज़रूरत होती है, उपसारणी की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका उपसारणी निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का सहखंडन कैसे कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला इसको हम लोग डिनोट करते हैं वो AIJ, या हम लोग कह सकते हैं इसको क्या CIJ। कोफैक्टर है तो इसलिए हम CIJ से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि -1 पे पावर I प्लस जे, क्या -1 पे पावर I प्लस जे इंटू MIJ। कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इसका निर्णय जो है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि केस वन इफ I प्लस जे, क्या I प्लस जे इवेन नंबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि AIJ, क्या AIJ या CIJ जो होने वाला है वो हम लोग का क्या होने वाला है कि यदि विषम है तो विषम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा निगेटिव MIJ हो जाएगा। केस 2 यदि यहाँ से कह दे कि इफ़ I प्लस जे क्या हो जाए, सॉरी यहाँ ऑड होगा बब्बू, तो यदि I प्लस जे का जो वैल्यू है वो इवेन आ जाए, I प्लस जे का जो योगफल होगा इवेन आ जाए, तो यहाँ से आपको AIJ या CIJ जो है ये क्या आने वाला है, जैसा जो आपका उपसारणिक आएगा वही इसका कोफैक्टर भी आएगा। यदि इवेन हो तो, और यदि ऑड आ जाए तो उसमें माइनस लगा देंगे उपसारणिक में, तो वही आपका क्या निकल जाएगा, सहखंडन निकल जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जिस तरीक़ा से हम लोग उपसारणिक में या उपसंखंडन में MIJ को जिस M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 सूचित करते थे, उसी प्रकार यहाँ से कोफैक्टर में हम लोग क्या कहेंगे, AIJ है तो या CIJ तो C11 या A11, C22, A22, इस प्रकार से डिफरेंट टाइप का हम लोग इसको डिनोट्स करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक आपके पास डिटर्मिनेंट्स हम ले लेते हैं, का उपसारणिक तथा सहखंडन कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। यदि आपका इसको उपसारणिक और कोफैक्टर दोनों चीज़ कह दे तो सबसे पहले हम लोग यदि मान लीजिए इसका यदि हम लोग को कोफैक्टर उपसारणिक निकालना है तो हम लोग उपसारणिक के लिए जैसे M11 इस एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं, यदि हम लोग इस एलिमेंट्स का माइनर निकाले, उपसारणिक निकाले, तो सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा 6। तो 6 का ये क्या हो जाएगा 6, ये इसका माइनर निकल गया। यदि यहीं से हम इसका ये निकालना चाहे AIJ कह सकते हैं, या सॉरी A11, या हम लोग कह सकते हैं C11 निकालना चाहे तो पहला काम यहाँ पे करेंगे, फार्मूला अभी आपको बताए थे यहाँ पे कि यदि किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना हो तो -1 पे पावर I प्लस जे इंटू क्या MIJ। तो मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है पावर में वहाँ -1 पे वो कर देना है, और बगल में जो उपसारणिक निकलेगा वही लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो ध्यान देना है कि यहाँ से -1 पे पावर 2 प्लस, और M11 का वैल्यू मेरे पास क्या आया है 6 आया है। हम लोग कह सकते हैं देखिए यहाँ आपका माइनर निकल गया और यहाँ आपका क्या निकल गया है, यहाँ पे आपका कोफैक्टर भी निकल गया है पहला एलिमेंट्स का। यदि दूसरा एलिमेंट्स की हम बात करें, जैसे यहाँ पे M2 की बात करें और उसका यदि हमको
माइनर निकालना हो तो इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को ख़त्म करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 जब बचेगा तो इसका माइनर क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। और यदि इसका हम लोग कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर की यदि बात करें तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1 + 2 इंटू क्या, m12। तो ध्यान दीजिए यहाँ -1 पे पावर 1 + 2 3, तो माइनस और m12 का मान यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -5 हो जाएगा। ये कोफैक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। और यदि इसमें हम बात करें m21 का मतलब इस एलिमेंट्स का यदि माइनर निकाले तो देखिए इसके सामने वाले रो को खत्म कीजिए और सामने वाले कॉलम को, क्या बच रहा है, 4। तो ये आपका क्या जाएगा, ऑप्शन किसका हो जाएगा। और इसका जो कोफैक्टर निकाले A21, ये क्या 21, तो फिर यहाँ देखिए अब इतना हर एक जगह ये सब चीज़ लिखने का चीज़ नहीं है, बस आप मन मन करके डायरेक्ट माइनस लगा दीजिए, जहाँ प्लस लगेगा प्लस लगाइए, जहाँ माइनस लगेगा माइनस लगाइए। तो देखिए 2 और 1 दिशा मारा है तो माइनस माइनस क्या, m21 क्या, m21, तो माइनस इसका वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं 4। यदि यहाँ से हम बात करें एक और निकाल ही लेते हैं, m22 की बात करें तो देखिए इस एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसका सामने वाला ये खत्म, तो ये बचेगा 2, तो 2 आया। इसका यदि हम लोग यहाँ से कोफैक्टर की बात करें तो 2 2 4 सम्स आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसका जो उपसारणिक आया वही कोफैक्टर भी आएगा। तो अब देखिए अभी जो आपको हम लोग आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर्स के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद 2 बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण यदि ज्ञात करना हो वो बात किए। उसके बाद हम लोग माइनर्स की बात की, उपसारणिक की बात किए, फिर हम लोग कोफैक्टर की बात किए हैं। तो सारा चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 3/3 भी ऑर्डर का दे दे तो इसी तरीक़ा से करना है कि सामने वाले रो कॉलम को छाँटेंगे तो यहाँ पे हमको 2/2 का डिटरमिनेंट मिलेगा, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, बात खत्म है। यहीं तक करके आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कल आपका पुनः उसी टाइम पे 7:15 में आपका क्लास स्टार्ट होगा। यदि हमारे लिंक आप तक पहुँचने में किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रत्येक दिन आपका लिंक ग्रुप में भेज दिया जाता है और वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।